नमस्कार दोस्तों। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत और बांग्लादेश से, जहां पर इस समय बांग्लादेश के जो हालात देखने को मिल रहे हैं, भारत को शायद इसके बारे में बहुत पहले से पता था। इसीलिए भारत ने आज बांग्लादेश के चारों तरफ स्ट्रांग इंडियन मिलिट्री बेस बना करके तैयार कर रखे हैं। चाहे जमीन हो, आसमान हो, समंदर हो, हर तरफ भारत की मजबूत पकड़ है। जानते हैं इससे जुड़े हुई सारी डिटेल्स। इसके अलावा दूसरी अपडेट सामने निकल के आ रही है। भारत के 30 बड़े देशों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से भी कुछ बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर जल्द ही मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। आज के इस वीडियो में देश दुनिया से जुड़ी हुई 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले भारत और बांग्लादेश की बात की जाए तो आज दोनों देशों के बीच में करीब 4096 की लंबी जमीनी सीमा है। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर बांग्लादेश को जिस स्थिति में शेख हसीना को छोड़ना पड़ा है, अगर यहां पर चीन या फिर पाकिस्तान के नेता अलग अलग तरीके से भड़का हैं और बांग्लादेश किसी तरीके से भारत पर एक्शन लेने का सोचेगा, तो भारत किस तरीके से काउंटर करेगा? तो इसका जवाब है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा कहने को सिर्फ 4096 किलोमीटर की है, लेकिन इस इलाके में बहुत सारी चुनौती हैं। लेकिन इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने आज से कई सालों पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। आज इस रास्ते में कई बड़े जंगल, नदियां, पहाड़, दलदली इलाके हैं। इसके बावजूद भी बांग्लादेश की चारों सेवाओं पर भारत की तरफ से बड़े इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा चुके हैं और बांग्लादेश के अंदर तो अभी ये बड़ी घटना देखने को मिली है। इससे पहले छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के अंदर हुए हैं। कई तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी भारत के अंदर की जा रही थी। लगभग सभी चीजों को भारत की तरफ से काउंटर किया जा रहा था। सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, बल्कि ड्रग्स, हथियार और कई प्रकार के आतंकियों सप्लाई भी इसी जगह से की जा रही थी। इन सभी चीजों को काउंटर करने के लिए भारत ने बहुत पहले से ही सीमाओं को मजबूत करने का काम कर दिया था। और आप जानते हैं कि भारत के वो कौन से मिलिट्री बेस हैं जहां से हम बहुत ज्यादा मजबूती और कंट्रोल रख सकते हैं। पहले भारतीय वायुसेना बेस की बात की जाए तो पहला हासीमारा एयरफोर्स बेस, जो कि बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में है। दूसरा बागडोरा एयरफोर्स बेस, जो कि बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। इसके अलावा पानागढ़ एयरफोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। कलाकंडा एयरफोर्स बेस, जो सिर्फ बांग्लादेश से 60 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं थल सेना के बेसेस की बात की जाए तो पहला है बिन्नागुड़ी कंटोमेंट, जो बांग्लादेश से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा मिसाहमारी आर्मी बेस, जो सिर्फ 20 किमी दूर है, यह आसाम के अंदर है। और तीसरा है रंगिया आर्मी बेस, जो कि आसाम में मौजूद है और बांग्लादेश से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नौसेना के बेसेस की बात की जाए तो INS नेताजी सुभाष, ये बांग्लादेश से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है और कोलकाता के अंदर है। वहीं INS पारादीप बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा के अंदर मौजूद है। वहीं थोड़ा सा और डिस्टेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो INS अंडमान निकोबार बांग्लादेश से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर। INS कट्टावमन, जो तमिलनाडु के अंदर मौजूद है, वह करीब 70-100 किमी की दूरी पर है। ऑलरेडी भारत सरकार की तरफ से BSF को रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग फोर्सेस यहां पर तैनात की जा रही हैं, यानी कि एक पर भी ढलवा भारत की तरफ से नहीं दी जाएगी। और इसके बावजूद भी अगर बांग्लादेश में चरमपंथ ग्रुप किसी भी तरीके की गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं तो अंजाम बहुत बुरे देखने को मिलेंगे। और भारत की इस बड़ी तैयारी से कई एक्सपर्ट्स इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि भारत ने जिस तरीके से बेसस बना करके तैयार किए हैं, इससे यही लगता है कि भारत को इस बात का अंदाजा कई सालों पहले ही लग गया था। आप क्या सोचते हैं?
इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जहां एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव वाली स्थिति बनी है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आतंकियों ने फिर से नई नई घटनाएं करनी शुरू कर दी हैं। जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के शिविर पर एक बड़ा विस्फोट किया जाता है, जिसमें 2 महिलाएं पूरी तरीके से घायल हो चुकी हैं। और लगातार बीते 2 महीनों के भीतर जो घटनाएं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही हैं, इससे यही लगता है कि जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि करीब 600 कमांडोज भारत के अंदर घुसे हैं, इस बात में काफी हद तक सच्चाई है। इसीलिए भारत सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। लेकिन आपको बता दें, यह घटना बीते मंगलवार को देखने को मिली है और इस तरीके का विस्फोट भारत के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। वहीं इन सभी चीजों से निपटने के लिए असम राइफल्स की 2 बटालियन भेजी जा चुकी है जम्मू के अंदर, और जम्मू रीजन में आतंकी हमलों से लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा ग्रेड को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में 3000 से भी ज्यादा अतिरिक्त सेना के जवानों और 2000 से भी ज्यादा बीएसएफ कर्मियों को तैनात किया जा चुका है। सोर्सेस के मुताबिक 40 से 50 ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकी डोडा, रजौरी, पुंछ, ऊधमपुर और अन्य स्थानों पर छुपे हुए हैं, जो कि काफी हाइट पर हुई लवेश हैं और लगातार ऐसा सीक्रेट ऑपरेशंस किए जा रहे हैं जिससे इन आतंकियों का पता लगाया जा सके और भविष्य में हम किसी भी दुर्घटना से रूबरू ना हो, इसके लिए बड़ी तैयारी अभी से की जा रही है। लेकिन समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के जहां एक तरफ दूसरे हाथ में कटोरा है, लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ ये किस तरीके से इस तरीके की एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सबसे बड़े युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसे भारत के अंदर शुरू किया जा चुका है और इसमें करीब 30 बड़े देश हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 शुरू हो चुका है। इसे मंगलवार को शुरू किया गया और यह तमिलनाडु के सुलर में आयोजित किया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, यूएई, ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर सहित 10 देशों ने पार्टिसिपेट करते हुए अपने डॉट को विमान भेज दिए हैं। पहले दिन जर्मनी वायुसेना के साथ 40 विमानों ने तरंग शक्ति में भाग लिया। जर्मन वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो फर्ट्स ने कहा कि मैंने उड़ान भरी, यह बहुत ज्यादा शानदार था और 2 चरणों में होने वाले इस अभ्यास में पूरी तरीके से दोनों ही तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। पहला चरण जो कि रिसेंटली शुरू किया गया है, यह 14 अगस्त तक चलने वाला है और उसके बाद दूसरा चरण 29 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक चलेगा और यह राजस्थान के जोधपुर में होने वाला है। और इस नए युद्ध अभ्यास के अंदर सिर्फ विदेशी पार्टिसिपेशन नहीं, बल्कि भारत के भी जितने भी लड़ाकू विमान हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं, चाहे तेजस हो, राफेल हो, मराज 2000 हो, जगर मिग 14, अन्य सभी लड़ाकू विमान इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस बड़े युद्ध अभ्यास के अंदर दुनिया के 30 देश भारत के साथ खड़े हैं, जो तमाम तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और इसी बात के लिए आप कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत के एम का यानी कि एडवांस मीडियम कमेट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर हिंदुस्तान एटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी डिफेंस पीएसयू है, इन्होंने एक नए सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट जो ऑटोमेशन चलने वाली मशीनरी है, जिनकी हेल्प से एयरक्राफ्ट को ईजिली और बहुत ही फिनिश तरीके से तैयार किया जा सकता है। यहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि भविष्य में भारत के अंदर जो भी लड़ाकू विमान तैयार किए जाएं, उनके प्रोडक्शन में, उनकी फिनिशिंग में, उनके सभी कंपोनेंट फिटिंग में A to Z सभी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए इस ऑटोमेशन सेक्टर में यह बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के एमका को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें असेंबलिंग लाइन इंटीग्रेशन हर तरीके के काम को किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते होंगे कि 5th जनरेशन के इस एयरक्राफ्ट के ऊपर रिसर्च का काम शुरू किया जा चुका है।
भारत सरकार की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इसका जो प्रोडक्शन है 2033 और 34 में शुरू होने वाला है, जिसे शायद आप भारत का काफी ज्यादा डिले प्रोग्राम बोल सकते हैं, बिकॉज चाइना जो कि जस्ट हमारे पड़ोस में हो, उसने 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए भारत को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम इस एयरक्राफ्ट को बनाएंगे, उसके बाद एयरफोर्स इसकी टेस्टिंग करेगी, तमाम कमियां निकलेंगी, फिर उन्हें टेस्ट किया जाएगा और फिर सारे मॉडिफिकेशन के बाद फिर इसे सौंपा जाएगा एयरफोर्स को, और फिर जो कमियां निकलेंगी फिर इसे मॉडिफाई किया जाएगा। यानी कि एक लंबा प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद प्रोटोटाइप तैयार होंगे, टेस्टिंग की जाएगी, देन इसे एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। इसीलिए इसका जो प्रोडक्शन है 2033 और 34 के आसपास रखा गया है। और यह भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि भारत के पड़ोस यानी कि भिखारी देश पाकिस्तान को चाइना ने ऑलरेडी J-10 और J-31 जैसे लड़ाकू ईमान सौंपने शुरू कर दिए हैं। स्वीडन से उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में भारत को जरूरत है कि अब अपनी तैयारी को और ज्यादा बड़े स्तर पर किया जाए। यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में यस जरूर लिखिए। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका? इन सभी अंतरराष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।